हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ इज सुप्रीम। साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नया टॉपिक के साथ, एक नया विषय के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र भर्ती से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप सभी को देने वाले हैं। कि आप सभी को पता होगा, बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र का जो आपत्ति करने का डेट था वो ओवर हो चुका है। 19 मार्च से 2 अप्रैल तक आप सभी का आपत्ति करने का डेट था और वो डेट ओवर हो चुका है। ऐसे में कई कैंडिडेट के मन में बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे कंफ्यूजन थे, जैसे कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग में किन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, काउंसलिंग के टाइम पे जब काउंसलिंग में जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, सत्यापन एवं जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो कहाँ से डाउनलोड करना है और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहाँ से बनाना है, चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है या नहीं, अगर बनाना है तो कैसे बनाना है और कहाँ से बनाना है, न्यायमित्र का जो फाइनल मेरिट जारी होगा वो किस आधार पर जारी होगा, ग्राम कचहरी न्यायमित्र भर्ती का जो मापदंड है यानी सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, मापदंड क्या है, वगैरह वगैरह। आज हम इस वीडियो में आप सभी को सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र भर्ती 2025 से संबंधित कई कैंडिडेट के मन में कई सारे सवाल थे। इससे पहला जो सवाल है वो बहुत ही कॉमन सवाल है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। तो देखिए, यहाँ मैंने मेंशन किया है कि जो आप सभी का बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जल्द ही जारी होगी। जल्द ही का मतलब है जैसे कि मान लीजिए मेरा एक अनुमान है कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच रखिए, ठीक है। 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक में जो है आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। बहुत ही जल्द जारी हो जाता है, लेकिन डिले होने का कारण यह है कि बिहार ग्राम कचहरी में ही सचिव का भी अभी फाइनल मेरिट जारी हुआ है और उन सभी का काउंसलिंग हो रहा है। तो जब तक उन सभी का काउंसलिंग नहीं खत्म हो जाएगा, जब तक उन सभी का जो भी पेंडिंग काम है वो खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक जो है न्यायमित्र का अभी डिले होगा। लेकिन एक अनुमान डेट जो है रखिए आप, 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। दूसरा सवाल जो बहुत ही कॉमन सवाल है कि काउंसलिंग कब होगी और काउंसलिंग में किसे बुलाया जाएगा। काउंसलिंग कब होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा उसके बाद काउंसलिंग होगा, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए किसे बुलाया जाएगा, तो काउंसलिंग के लिए उसे बुलाया जाएगा फाइनल में जिसका 1 नंबर पर नाम रहेगा। देखिए, जिस कैंडिडेट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट में 1 नंबर पे नाम रहेगा उसको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर इस 1 नंबर वाले का कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलती पाया गया, ठीक है, अगर वो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो उस सिचुएशन में जो है इसके बदले जो इसके बाद जो दूसरा नंबर पे होगा उसको बुलाया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप कहां से डाउनलोड करना है। जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा उसी के बाद जो है आपका उसमें सत्यापन यानी डिक्लेरेशन, इसको आप सत्यापन जो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है इसको आप डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी आपको आप सभी को एक डिक्लेरेशन देना होगा। क्या डिक्लेरेशन देना होगा, इतना इतना समय तक जो है मैं न्यायमित्र पद पर कार्य करूंगा और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन होगा। तो उसका फॉर्मेट जो है कब जारी होगा, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो उसके बाद ही जो है उसमें आप सभी का जो सत्यापन है यानी डिक्लेरेशन है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं, इकरारनामा भी बोल सकते हैं। तो इकरारनामा बोलिए चाहे सत्यापन बोलिए या डिक्लेरेशन बोलिए, तीनों एक ही बात है। तो उसका फॉर्मेट भी फाइनल मेरिट जारी होने के बाद आपको वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जो ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट का प्रारूप है, यानी हेल्थ सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है, कौन से डॉक्टर से बनवाना है, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी बोलिए आप, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है पंचायती राज विभाग का gp.bihar.gov.in, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आपका फाइनल मेरिट जारी होगा तो उसके बाद ही आपका जो है इसका सत्यापन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का जो है सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सवाल है वो है चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है या नहीं, अगर हाँ तो कहां से तथा कैसे बनाना है। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र यानी जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनाना बहुत ही जरूरी है। इसमें बहुत सारे जॉब के वैकेंसी आते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब, आपको हर जगह जो है ये चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। तो आप सभी को जो है साल में एक बार चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि न्यायमित्र के लिए इसको बनाना है कि नहीं, बिल्कुल बनाना है। जो बिहार ग्राम कचहरी सचिव का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था तो उसमें जो है चरित्र प्रमाण पत्र मेंशन नहीं था, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेंशन नहीं था। लेकिन अभी काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जा रहा है तो काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है तो उसमें चरित्र प्रमाण पत्र को भी इंक्लूड किया गया है। तो चरित्र प्रमाण पत्र जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल बनाना है, चाहे न्याय मित्र के लिए बनाइए चाहे बाकी और भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए बनाइए, ठीक है। उसके बाद कहां से बनाना है और कैसे बनाना है, तो आप अपने फोन से घर बैठे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे आपके ईमेल पे आ जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है RTPS। मैं आपको साइड में जो है दिखा रहा हूं किस प्रकार से करना है। जैसे आप RTPS सर्च करोगे गूगल पे, आपके सामने जो है होम पेज ओपन हो जाएगा बिहार सरकार का। उस होम पेज पे जाने के बाद आपको दिखेगा वहां लोक सेवाओं का अधिकार। लोक सेवाओं का अधिकार का जो कॉलम है उसके नीचे में आपको दिखेगा सबसे नीचे में गृह विभाग, ठीक है। जो गृह विभाग आपको दिख रहा होगा उस गृह विभाग पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप गृह विभाग पे क्लिक करते हो तो आपके सामने उसके नीचे में लिखा हुआ आएगा चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, सामने आ जाएगा और वहां पे आपको कुछ डिटेल पूछा जाएगा, सारा डिटेल फिल कर देना है। उसके बाद फिल करने के बाद उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड चाहे वोटर आईडी कार्ड कुछ भी अपलोड करना चाहते हैं वो उसमें अटैच करना होगा। उसके बाद आपको फाइनल जो है सबमिट करना होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो पीडीएफ आ जाएगा। उसके बाद जो है कुछ समय बाद 2 या 3 दिन के बाद आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहां पे वेरिफिकेशन के लिए कागज आ जाएगा। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका तो लोकल पुलिस स्टेशन से जो है वापस जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भेज दिया जाएगा और वहां से आपका जो है बन के आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र किस प्रकार बनाना है ये मैंने बता दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि काउंसलिंग के टाइम जब काउंसलिंग में जाएंगे जो 1 नंबर वाला कैंडिडेट है या मान लीजिए 1 नंबर वाला के नीचे में जो दूसरा नंबर वाले कैंडिडेट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो सब जब काउंसलिंग में जाएगा तो काउंसलिंग के समय उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अभी तो जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आता है तब तक कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। लेकिन मैं एक अनुमान के तौर पर बता रहा हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम लेके जाना है। आप जो ऑनलाइन अप्लाई किए थे वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ में रखना है। दूसरा 10th का आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक, या आप दोनों आपके पास है तो दोनों रेडी रखिए, ठीक है। 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। उसके बाद 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर दोनों है तो दोनों रेडी। अगर कोई 3 ईयर वाला लॉ कोर्स वाला कैंडिडेट है तो उसका बीए का फाइनल ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी आपका जो मूल प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी से मिला होगा, वो आपको साथ में रखना है। बीए फाइनल ईयर का मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद जो एलएलबी का है, एलएलबी का भी आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब एलएलबी का अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला यानी मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, वो आपको साथ में रखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ये 3 ईयर वाला लॉ कोर्स वाला नहीं है, अगर कोई 5 ईयर लॉ कोर्स वाला है तो 5 ईयर लॉ कोर्स यानी बीए एलएलबी का जो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा वो, उसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसको रेडी रखना है। उसके बाद आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई एनसीएल है यानी नॉन क्रीमी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट है तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, एनसीएल का सर्टिफिकेट या आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो ये आपको रेडी रखना है, ठीक है। जैसे कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसको ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट रेडी रखना है। अगर कोई एनसीएल कैंडिडेट है तो उसको एनसीएल वाला सर्टिफिकेट रेडी रखना है। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना है, ठीक है। तो ये आपको रेडी रखना है। उसके बाद अगर कोई फ्रीडम फाइटर वाला कैंडिडेट है यानी ग्रैंड सन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऐसा कैटेगरी में कोई एप्लीकेशन सबमिट किया था तो उसको जो है काउंसलिंग के टाइम फ्रीडम फाइटर का जो उसका सर्टिफिकेट होगा वो उसको रेडी रखना है, ओरिजिनल वाला। उसके बाद अगर कोई हैंडीकैप्ड यानी विकलांग वाला कोई कैंडिडेट है तो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट का जो उसका सर्टिफिकेट होगा वो रेडी रखना है। उसके बाद अगर किसी कोई एक्सपीरियंस वाला में यस, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला में यस करके फॉर्म फिल किया था तो उसको एक्सपीरियंस का जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको रेडी रखना है, ठीक है। और अगर कंप्यूटर कोर्स से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है आपके पास ओरिजिनल तो वो आप एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट में रख सकते हो अपने पास, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको रखना है, ये सभी कैंडिडेट को रखना है। 5 पासपोर्ट साइज फोटो ये आप सभी रेडी रखना अपने पास। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यानी हेल्थ सर्टिफिकेट, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसका फॉर्मेट आपको देख लेना है कि कौन से डॉक्टर से बनवाना है और किस तरह से बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, वहां से आपको 1 दिन में बन जाएगा हेल्थ सर्टिफिकेट, वो जो है आपको रेडी रखना है। और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको सभी को रेडी रखना है। और इसके अलावा अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको उसका ओरिजिनल जो है साथ में रखना है। आवेदन करने के समय आप जो जो डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड किए थे, ठीक है, आवेदन करने के टाइम में आप जो जो डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल रेडी रखना है। उसी को जो है वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन में क्या है, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड किए हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम में वही सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। तो 2 नंबर वाला कैंडिडेट है, ठीक है, जिसका नाम 2 नंबर पे आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, क्या उसका भी नौकरी पक्की है? देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती से संबंधित जो पंचायती राज विभाग नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें बकायदा जो है मेंशन किया था कि अगर मान लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 1 नंबर पे जिसका नाम है अगर उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाएगा, कुछ उसमें गलती पाया जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो 2 नंबर वाला होगा उसको फिर से बुलाया जाएगा और उसका नौकरी होगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए 1 नंबर पे है उसका नौकरी हो गया और 2 नंबर वाले का नहीं हुआ तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा उसी को जो है भविष्य के लिए भी रख लिया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए जो है उसी को रख लिया जाएगा, उसी मेरिट लिस्ट को। और अगर फ्यूचर में जो 1 नंबर वाला जिसको नौकरी हुआ अगर वो नौकरी से रिजाइन देता है या किसी कारणवश वो जो है अपना जॉब छोड़ देता है तो ये सारे सिचुएशन में जो है क्या होगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो 2 नंबर वाला कैंडिडेट होगा, जो 2 नंबर वाला कैंडिडेट होगा उसको बुला लिया जाएगा। 2 नंबर वाले जो है उसका भी समझिए नौकरी पक्की ही है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस आधार पे बनेगा, जिसका लॉ कोर्स में, ठीक है, जिसका लॉ कोर्स में चाहे 5 ईयर कोर्स है चाहे 3 ईयर कोर्स, जिसका लॉ कोर्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर रहेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है अगर, ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा अगर मार्क्स है, जैसे मान लीजिए किसी का 80% है, ठीक है, तो उसका तो 100% चांस समझिए। अगर किसी का 70% है तो उसका भी हो जाए। यानी जिसका ज्यादा नंबर रहेगा, जिसका ज्यादा मार्क्स रहेगा, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है उसको छोड़ के हम बता रहे हैं आपको, अनरिजर्व कैटेगरी बोल रहे हैं, तो जिसका जो रिजर्व कैटेगरी में आएगा तो उसके आधार पर उसका जो चयन होगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी में है तो जिसका ज्यादा नंबर रहेगा, ठीक है, यानी अंक के आधार पर ज्यादा नंबर जिसका रहेगा उसी का जो है फाइनल मेरिट में नाम आएगा। चयन का जो मापदंड है वो कैसे होगा? अगर दो कैंडिडेट है, दोनों का सेम नंबर है, मान लीजिए अगर दो कैंडिडेट है और दोनों का जो है सेम नंबर है, तो उस सिचुएशन में जो है जिसका एज ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट का है जो है 70%, ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट का भी 70%, दोनों कैंडिडेट का जो है 70%, दोनों कैंडिडेट का सेम नंबर है, तो इस सिचुएशन में जिसका एज ज्यादा होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यानी चयन प्रक्रिया जो है इस आधार पे होगा। तो फ्रीडम फाइटर वाला कैटेगरी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, जो फ्रीडम फाइटर वाला कैंडिडेट है, फ्रीडम फाइटर वाला कैटेगरी में अप्लाई किया था यस करके, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यस करके फ्रीडम फाइटर वाला कैटेगरी में यस करके अप्लाई किए थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको वेट करना है फाइनल मेरिट लिस्ट का। फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, उसके बाद आप सभी का जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है, वो सारे क्वेरीज खत्म हो जाएगा। आप सभी का 2%, मान लीजिए फ्रीडम फाइटर वाला कैटेगरी है तो उसका 2% सीट अलाउड है ना, 2% सीट आप सभी का जो है लोकेटेड है, और जो हैंडीकेप्ड है उसको 4% सीट है। हैंडीकेप्ड का 4% और फ्रीडम फाइटर का 2%। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो आप सभी को जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप सभी के मन में अगर कोई सवाल या कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रश्न रह जाता है, तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आप सभी का सवाल का जवाब देने के लिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी आपके संपर्क में न्याय मित्र का कैंडिडेट है तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।